हेलो, तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो बहुत ज़्यादा भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं है, भूगोल का सेशन है और हम लोग क्लाइमेट जोन पढ़ रहे हैं। उससे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों को बता रहे हैं। हम लोग जो हैं मानसूनी टाइप क्लाइमेट, सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट और डेजर्ट की बात कर चुके हैं, भूमध्य रेखीय जलवायु की बात कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं भूमध्य सागरीय जलवायु की ओर। अब अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो मानसूनी टाइप क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंट के हमेशा ईस्ट में मिलेगा। मानसूनी टाइप क्लाइमेट हमेशा मानसून जो कॉन्टिनेंट में समझे, महाद्वीप जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, मानसूनी टाइप क्लाइमेट जो है हमेशा कॉन्टिनेंट के ईस्ट में मिलेगा। और जो डेजर्ट हैं, जो रेगिस्तान है, हॉट डेजर्ट जो हैं, वो हमेशा कॉन्टिनेंट के वेस्ट में मिलेंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट हों, एशिया के डेजर्ट हों, अफ्रीका के या दक्षिण अमेरिका के या उत्तरी अमेरिका के। जो गर्म रेगिस्तान हैं वो हमेशा जो है महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर मिलते हैं। कहाँ? जहाँ तक वो हवाएं नहीं पहुँच पाती। कौन सी हवाएं नहीं पहुँच पाती? मानसूनी हवाएं नहीं पहुँच पाती। चलिए खैर, अब और जो सूडान टाइप क्लाइमेट है, सूडान या सवाना टाइप क्लाइमेट है, वो हमेशा महाद्वीपों के मध्य में मिलता है, बीच में मिलता है। ठीक है। अब भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की बात करेंगे हम। भूमध्य सागर आप लोग जानते हैं किसके बीच में है? इधर एशिया और इधर अफ्रीका के बीच में, इधर यूरोप और इधर अफ्रीका के बीच में। ये रहा ना मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर कुंजी। हाँ, भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं जिब्राल्टर स्टेट को। कहाँ पर, किन दो देशों के बीच में है? अरे शाबाश, मोरक्को ये रहा आपका और स्पेन ये रहा आपका। ठीक है ना, मोरक्को और स्पेन के बीच में है जिब्राल्टर रॉक, जिसे हम कहते हैं जिब्राल्टर स्टेट, सॉरी, जिसे हम कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। क्यों कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी? कि यही वो रास्ता है जहाँ से अंध महासागर से भूमध्य सागर में हम प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, भूमध्य सागर अंध महासागर का ही हिस्सा है। ओके, तो भूमध्य सागर के दक्षिण में आप देखें अफ्रीका, उत्तर में यूरोप। ठीक है, इधर पश्चिम में एशिया और सॉरी, इधर पूरब में एशिया और इधर पश्चिम में अंध महासागर और यूरोप के जो आइलैंड्स हैं वो मिल जाते हैं। तो इस भूमध्य सागर के चारों ओर जिस तरह का क्लाइमेट मिलता है दुनिया में, जहाँ भी इस भूमध्य सागर के चारों ओर जो क्लाइमेट मिलता है उसे तो हम कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। इसके अलावा भी दुनिया में जहाँ भी इस तरह की हवा पानी की विशेषताएं मिलती हैं उसे हम भूमध्य सागरीय जलवायु ही कहते हैं। अच्छा, अब देखो आप, एक आपने सुना होगा ट्रेड विंड्स, है ना? कौन सी हवाएं? व्यापारिक हवाएं। व्यापारिक हवाएं कहाँ चलती हैं? ये चल रही है व्यापारिक हवाएं। अब देखो, ये जो व्यापारिक हवाएं आप यहाँ देखोगे समुद्र के ऊपर बह रही है ना, ये व्यापारिक हवाएं तो हैं। मानसूनी हवाएं, एक्चुअली मानसूनी हवाएं जो हैं वो व्यापारिक हवाएं का एक रूप तो है। व्यापारिक हवाओं की ही एक फॉर्म है मानसूनी विंड्स। मानसूनी हवाएं जो हैं व्यापारिक हवाओं का ही रूप हैं। ठीक है, तो अब ये व्यापारिक हवाएं जो हैं भूमध्य रेखा के आसपास मिलती हैं और मिलकर टकराती हैं, टकरा कर ऊपर उठती हैं और बारिश कराती हैं। ठीक है, चलो वो तो हम लोगों ने उसकी बात कर ली। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाती है पछुआ हवाएं। ये देख रहे हैं आप ना, ये मैं पेन का रंग बदल देता हूँ। 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर और 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण, ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा। इसके बीच का बेटा ये जो सारा का सारा एरिया है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब इसको ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्यों कहते हैं और आखिर ऐसी क्या वजह है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसी को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि सूरज की जो ऊंचाई होती है ना ऊपर आसमान में, वो इसी रीजन में मैक्सिमम होती है। ये कह सकते हैं कि सूरज आपसे जो दोपहर में 90 डिग्री का कोण बनाता है ना, जैसे कहते हैं सूरज परपेंडिकुलर चमकता है या सूरज लंबवत चमकता है या सूरज सिर पर चमकता है, तो उत्तर में ये कर्क रेखा वाला एरिया यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में ये मकर रेखा वाला एरिया यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये सीमा है। इसके पार ऊपर और इसके पार नीचे सूरज कभी भी सिर पे नहीं चमकेगा। अब जैसे जैसे आप उधर उत्तरी अक्षांशों की ओर या दक्षिणी अक्षांशों की ओर जाएंगे, सूरज का जो झुकाव है वो तिरछा होता जाएगा और ध्रुवों पर सूरज की जो किरणें हैं बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं। सूरज निकलेगा लेकिन गर्मी नहीं है। सूरज दिखाई दे रहा, रोशनी दिखाई दे रही है लेकिन गर्मी नहीं है, क्योंकि किरणें जो हैं बिल्कुल फ्लैट पड़ रही हैं। 0 डिग्री का कोण वहाँ पर जाकर के हो गया। और भूमध्य रेखा पर पूरे साल में 2 बार
भूमध्य रेखा में, भूमध्य रेखा पर तो साल में पूरे साल, भूमध्य रेखा पर तो पूरे साल सूरज सिर पर रहता है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसे आप ट्रॉपिकल एरिया कहते हो, ये वाली जो बेल्ट है, ये वाली जो बेल्ट है पूरे संसार में, ये वाली जो बेल्ट है बेटा, ये पूरा का पूरा एरिया, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट। यहाँ पर सूरज साल में एक बार सिर पे चमकता है ना, 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 जून को 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूरज जो है वो सिर पे चमकता है। ठीक है ना, ये है। अच्छा, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र नहीं है, विषुवत रेखीय क्षेत्र तो का मतलब हो गया भूमध्य रेखीय क्षेत्र। इसके पार का जो एरिया हो गया आमतौर पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का सारा इलाका, इसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब देखो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, हवा गर्म होगी, गर्म होकर के ऊपर उठेगी। ठीक है ना, अब हवा तो गर्म हो जाए, गर्म होकर ऊपर उठे, लेकिन हवा में नमी है ही नहीं, तो फिर कहाँ से बरसेगी। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी, एक शब्द आता है सीजनल शिफ्टिंग, ऋतुओं का ऋतुवत खिसकाव, क्लाइमेट की सीजनल शिफ्टिंग। ये आप देख रहे हैं ना, ये 23.5 डिग्री की जो रेखा है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल टेम्परेचर लाइन, ट्रॉपिकल टेम्परेचर लाइन, उष्णकटिबंधीय रेखा या उपोष्णकटिबंधीय रेखा। अब होता क्या है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने क्या कहा, ट्रॉपिकल क्षेत्र जो है यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी, उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी की ऋतु होगी तो कर्क रेखा तो खैर 23.5 पर ही रहेगी, लेकिन ये जो गर्म इलाका है ना, ये 30 डिग्री तक पहुंच जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूरज सिर पे चमकेगा ना, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जब सूरज 23.5 डिग्री अक्षांश पर सिर पे चमकेगा तो ऐसा थोड़ी कि गर्मी इधर को होगी इधर को नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है भाई। जब यहाँ सूरज चमकेगा तो ऐसा थोड़ी है इधर हमने ऊंचे पहाड़ खड़े कर दिए कि ना सूरज इधर मत दिखना, इधर ही दिखना, गर्मी का असर ऊपर भी होगा। तो आमतौर पर पूर्ण वार्षिक रूप से सूरज एक बार यहाँ और एक बार यहाँ सिर पे चमकेगा और यहाँ हमेशा सिर पे चमकेगा, लेकिन जब उत्तरी, समझ रहे हैं ना मेरी बात, उत्तरी गोलार्ध में जब सूरज आएगा या उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी की ऋतु होगी तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो ट्रॉपिकल एरिया की आखिरी लाइन है, एक्चुअली यहाँ तक आ जाएगी, 30 डिग्री अक्षांशों तक उत्तर में ट्रॉपिकल एरिया या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आ जाएगा, इसे कहते हैं सीजनल शिफ्टिंग। उसी तरह से जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु आ जाएगी तो सूरज जो है, सूरज की जो गर्मी है इससे ऊपर ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में फिर हो जाएगी गर्मी, तो जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी तो बिल्कुल उसी तरह से ट्रॉपिकल या गर्मी के इलाके का एरिया कहाँ तक था, यहाँ तक, लेकिन अब वो नीचे जब यहाँ पर गर्मी की ऋतु होगी तो वो 30 डिग्री तक आ जाएगा, 30 डिग्री साउथ तक आ जाएगा। यानी कि जो ट्रॉपिकल बेल्ट है या ट्रॉपिकल जो रीजन है वो खिसक के यहाँ तक आ जाएगा, किस ऋतु में, जब यहाँ पर गर्मी की ऋतु होगी, और जहाँ पर यहाँ पर गर्मी की ऋतु होगी तो खिसक के यहाँ तक आ जाएगा। इसे कहते हैं मौसम का या जलवायु का या क्लाइमेट का या टेम्परेचर का ऋतुवत खिसकाव। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर में मैंने ध्यान दिया, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा था कि ट्रोपोस्फियर की जो ऊंचाई है भूमध्य रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर के ऊपर तक और ध्रुवों पर 6 से 8 किलोमीटर के ऊपर तक होती है। ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई मैंने बताया था ना, भूमध्य रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर ऊंचा और ध्रुव पर 6 से 8 किलोमीटर ऊंचा, लेकिन इसमें ऋतुवत खिसकाव होता है, तो वही है। उत्तरी गोलार्ध में जाओगे तो ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध में नीचे हो जाएगी। फिर दक्षिणी गोलार्ध में आओगे तो वहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में ऊंचाई ज़्यादा, दक्षिणी गोलार्ध में ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी और उत्तरी गोलार्ध में ऊंचाई उसकी कम हो जाएगी। इसे कहते हैं सीजनल शिफ्टिंग। ओके, सुन रहे हैं आप? अच्छा, अभी आप इसको भूल जाओ। आपको पता है हॉर्स लैटिट्यूड क्या है बेटे? हॉर्स लैटिट्यूड है ना। अब देखो आप आई नहीं ना 2 दिन, ये चीज़ें मैंने पढ़ाई थी, फिर से बता देता हूँ। ये जो एरिया है आपका हॉर्स लैटिट्यूड का, लैटिट्यूड बताओ तो भाई, हॉर्स लैटिट्यूड किसे कहते हैं? उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, बताओ उसका लैटिट्यूड। हाँ 30 से 35, शाबाश, ठीक है, वो याद आ रहा, धीरे धीरे आ रहा। तो देखो ये है आपकी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। इसे क्या कहते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड, और दूसरी भाषा में लंबा नाम क्या है इसका? उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हाई प्रेशर का मतलब प्रेशर ऊंचा रहता है। क्यों रहता है यहाँ पर प्रेशर ऊंचा? तब क्योंकि भूमध्य रेखीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों की हवाएं यहाँ पर आकर के नीचे बैठ जाती हैं। आप देखते हैं ना, अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ जो है घूम रही है, अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रही है, उसके घूमने की वजह से भूमध्य रेखा से हवाएं ऊपर उठी
हवाएं जब ऊपर उठी तो धीरे धीरे वो जब नीचे आकर बैठी है ना इस एरिया में, उत्तर में इस एरिया में और दक्षिण में इस एरिया में आकर हवाएं बैठ गई। हवा नीचे आकर बैठ गई, इसका मतलब हवा ज़्यादा हो गई, इसका मतलब हवा का दबाव ज़्यादा हो गया। ये जो एरिया है दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश होगा, यहाँ पर हवा का दबाव ज़्यादा होता है। हवा का दबाव ज़्यादा होने का मतलब हवा नीचे बैठेगी। अब जब हवा नीचे बैठेगी तो इसका मतलब संघनित नहीं होगी। भाई हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी तभी हवा कंडेंस होगी, लेकिन अगर हवा नीचे बैठेगी दबाव वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर हवा संघनित हो जाएगी। तो अब देखो मेरे वीर, देखो ये जो एरिया है, वीर माने ब्रदर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना गाइस, हमारे गाँव में उसको कहते हैं बीर, है ना, बेली, है ना। ओके, तो आगे चलें, 1 मिनट रोकना जरा। तो अब आप देखो ये जो एरिया है ना भूमध्य सागर के आसपास का, ये जो एरिया है यहाँ पर नमी की कमी नहीं है। वो एक डायलॉग था ना, वो कपिल शर्मा शो में आता था, एक पाकिस्तानी कमेडियन कहते थे ना, पैसे की कमी नहीं है मेरे पास। सुना है कभी? सुना वो मोटा सा, पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, कहता था ना वो। तो भाई साहब यहाँ पर नमी की कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है नमी की, लेकिन बारिश की कमी। भूमध्य सागर है, अंध महासागर है, हिंद महासागर है यहाँ पर, लेकिन बारिश कितनी हो रही है? 50 से 60 सेंटीमीटर सालाना बारिश, 50 से 60 सेंटीमीटर। और वो भी कैसे हो रही है? इधर साहब वो सिरों को हवाएं आ रही हैं, सिरों को गिबली, खमसिन, चिली जो हवाएं ना, वो हवाएं आ रही हैं, भूमध्य सागर के ऊपर से गुजर रही है, और गुजर के भूमध्य सागर के ऊपर से गुजर रही है, यहाँ से नमी ले रही है और साउथ यूरोप पे बारिश कर दे रही है। समझे ना? या कोई छोटा मोटा साइक्लोन आ गया, उसने बारिश कर दी, या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, उसने बारिश कर दी। फिर भी आमतौर पर यहाँ पर सालाना बारिश कितनी हो रही है? 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक की बारिश यहाँ पर हो रही है। क्यों? और देखें आप यहाँ देखो पछुआ हवाएं, देखो ये वाली जो पछुआ हवाएं थी, पछुआ हवाएं तो देखो इसके ऊपर से निकल गई। देखो ये पछुआ हवाएं, ये वाली इधर चली ना पछुआ हवाएं, देखो व्यापारिक हवाएं तो ये हो गई, व्यापारिक हवाएं ट्रेड विंड्स ये हो गई, व्यापारिक हवाएं ये हो गई, इधर से इधर को, इधर से इधर को, पछुआ हवाएं ये हैं। लेकिन अब होता क्या है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में ये जो 23.5 डिग्री का एरिया आप देख रहे हो, 30 से 35 डिग्री का जो एरिया आप देख रहे हो उत्तरी गोलार्ध में, ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है 35 से 40 डिग्री अक्षांशों के आसपास। ये जो उच्च वायुदाब की पेटी है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है, खिसक के थोड़ा सा ऊपर चली जाती है उत्तरी गोलार्ध, इसलिए यहाँ गर्मी जो होती है वो खुश्क हो जाती है। वायुदाब ज़्यादा हो जाता है, हवा नीचे बैठ जाती है, नीचे बैठने की वजह से संघनन हो नहीं पाता, बारिश हो जाती है। आप देखो ना, देखो यहाँ पर क्या है, ये जो एरिया है ना कर्क रेखा वाला एरिया, इसके ऊपर यह है उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। तो उच्च वायुदाब का पेटी का मतलब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा मतलब हवा संग्रहित नहीं हो पाएगी, बारिश कम होती है। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि ये जो पछुआ हवाएं हैं अपने साथ नमी लेकर आ रही हैं, यहाँ पर ये अपने साथ नमी लेकर आ रही हैं और बारिश कर सकती हैं, लेकिन ऋतुओं में खिसकाव की वजह से जो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है वो 30-35 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर हो जाती है और पछुआ हवाएं इससे दूर कहीं निकल जाती हैं। भूमध्य सागर के आसपास से वो नहीं बह पाती, भूमध्य सागर के आसपास से वो नहीं बह पाती। ठीक है ना? अच्छा, अब जब आएंगे आप दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में जब सर्दी का मौसम आएगा, नहीं, जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी का मौसम आएगा तब आप कहोगे साहब तो ये जो बेल्ट है, नहीं चलने दो, बच्चे का रोना किससे बुरा लग रहा, ना हंसना रहना। तो इधर देखें, तो जो ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है ना, ये जिसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, अब जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आ गई है तो ये थोड़ा सा और नीचे खिसक गई, थोड़ा सा और नीचे खिसक गई, समझ रहे ना? जो 30-35 डिग्री के आसपास थी वो आ गई अब 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास। फिर ये बारिश को कम कर रही है, बारिश को ये कम कर रही है। लेकिन फिर भी जैसे ही आपके आ गई सिरों को, ये जो गर्म हवाएं, ये जो गर्म और शुष्क हवाएं हैं भूमध्य सागर को पार करती हैं और बारिश कर देती हैं, थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर कर देती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वहाँ पर जो ये जो मिलेगी आपको दोनों गोलार्धों मिलेगी, दोनों हेमिस्फीयर मिलेगी, 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में उत्तर में, और 30 डिग्री दक्षिण से 45 डिग्री दक्षिण तक दक्षिणी गोलार्ध में। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु आपको दोनों गोलार्धों में मिलेगी 30 से 45 तक, ठीक है ना? दोनों गोलार्धों में मिलेगी
30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण से 45 डिग्री दक्षिण तक, दोनों गोलार्धों में मिलेगी। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है गर्मियों में 20 डिग्री सी से 27 डिग्री सी तक, और जो सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पर 5 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक होता है। भूमध्य सागरी, भूमध्य रेखीय नहीं, भूमध्य सागरी प्रकार की जलवायु दोनों गोलार्धों में मिलेगी 30 डिग्री से 45 डिग्री तक। यहाँ पर गर्मियों का जो टेम्परेचर होगा वो 20 से 27 डिग्री सी और सर्दियों का टेम्परेचर होगा 5 से 10 डिग्री सी। तो कम बारिश होने की वजह से यहाँ पर जो है घने वन नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी यहाँ सदाबहार वन मिलते हैं। यहाँ पर जो भी वन मिलते हैं सदाबहार वन मिलते हैं, लेकिन घने वन नहीं मिलेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो बारिश होती है वो ज़्यादातर सर्दियों में होती है, गर्मी आमतौर पर यहाँ शुष्क निकल जाती है। गर्मी के जो 6 महीने होते हैं यहाँ पर बारिश नहीं होती है, लगभग नहीं होती है, पूरा का पूरा मौसम गर्मी का खुश निकल जाता है। लेकिन गर्मी बहुत कठोर नहीं होती, क्योंकि आमतौर पर टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री सी रहता है। ये वजह है भूमध्य सागर की, ठीक है ना। सागर जो है उस टेम्परेचर को बैलेंस कर लेता है। सर्दियों में बारिश होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो है जो ग्रासलैंड से यानी कि चारागाह जो है उनका बहुत डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ डेयरी इंडस्ट्री या डेयरी फार्म का विकास भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पर जो है हार्टिकल्चर खूब होता है, उद्यान खूब लगते हैं, फलों के बाग यहाँ पर खूब देखने को मिलेंगे आपको, और वो भी उसमें जो खट्टे फल होते हैं ना, नींबू, संतरा, खुमानी, और क्या क्या होते हैं, क्या क्या कहते हैं आप, नींबू, संतरा, खुमानी और आड़ू बुखारा, और क्या है, अंगूर, अनार, और कौन से खट्टे फल हैं, लीची, इस तरह के फल यहाँ पर खूब होते हैं। खास करके अंगूर की खेती यहाँ खूब होती है, और अंगूर की खेती यानी कि विटिकल्चर जो यहाँ के वाइन इंडस्ट्री का सहारा है। यहाँ पर वाइन इंडस्ट्री का खूब डेवलपमेंट हुआ है अंगूर की वजह से, अंगूर की शराब यहाँ पर खूब बनाई जाती है। अच्छा, इसे हम विश्व की उद्यान भूमि भी कहते हैं, वर्ल्ड ऑर्चार्ड लैंड या विश्व की उद्यान भूमि। उद्यान मतलब बागान, तरह तरह के यहाँ बाग में देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको विश्व की उद्यान भूमि भी कहते हैं, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु को। अब ये भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु आपको भूमध्य सागर के चारों ओर तो मिलेगी। इसके अलावा इसके कुछ हिस्से आपके ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ और सिडनी में मिलेंगे। इसके अलावा जो आपका ये चिली है, चिली में मध्य चिली में सेंटिगाओ में आपको ये क्लाइमेट मिलेगा। इसके अलावा केपटाउन में भी आपको ये क्लाइमेट मिलेगा, कैलिफोर्निया में भी ये क्लाइमेट आपको मिलेगा। यानी भूमध्य सागर के पार भी इस तरह की जलवायु आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। अब तक आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।